देखिए पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के पहले 4 भाग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। कितने? 4 पार्ट। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 5 की बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पंचायत नगरपालिका एवं सहकारी समितियों से रिलेटेड जो भी HSSC द्वारा 2016 से 24 के बीच पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता डैश योग्यता विनिर्दिष्ट करता है, तो ये शैक्षणिक योग्यता की बात करता है। नेक्स्ट है, जब त्रिस्तरीय सरकार तथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया हो तब प्रधानमंत्री कौन था? तब उस टाइम की बात अगर की जाए तो उस टाइम नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल कितना था? नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री थे तथा पंचायत और नगर निगम को वर्ष 1992 में संवैधानिकृत किया गया, क्योंकि तब ही राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो राज्य थे उनके अंदर पंचायती राज अधिनियम लाया गया था 1992 के अंदर, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत का चुनाव हमेशा गुप्त मतदान से किया जाता है और यह संविधान के आर्टिकल 243 में दिया गया है। पंचायत का एवं 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो पंचायतों के चुनाव का निर्णय लेने का अधिकार होता है राज्य सरकार के ऊपर और ये 243 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को कहाँ से धन मिलता है? तो ग्राम पंचायत को राज्य सरकार से ही धन प्राप्त होता है। ग्राम पंचायतों को धन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। इसके लिए राज्य सरकार पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने व संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है। राज्य के करों में से पंचायत को हिस्सा समेकित निधि के अनुदान द्वारा उपलब्ध ये कराया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है? पहले हमें पंचायती राज के 3 स्तरों के बारे में पता होना चाहिए। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद, ठीक है। तीसरा होता है जिला परिषद। इसमें बात की गई है कौन से स्तर की? दूसरे स्तर की, तो पंचायत समिति। तो पंचायत समिति देखेंगे, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, पंचायत का समिति का गठन प्रत्येक 5 साल बाद होता है, ठीक है। चुनाव द्वारा किया जाता है क्योंकि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी हो सकती है? ये 6 से 10 के बीच में हो सकती है। ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गाँव में के वार्डों के रूप में चुना जाता है, उन्हें पंच कहा जाता है। ये गांव की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने पंच रखे जाएंगे। गांव में लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीट महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है, ठीक है। इसमें 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए भी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 के अंदर, ये याद रखना है। जो पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल है वो 40 है इसमें। और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए यह कदम उठाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो भारत में जो अगर पंचायती राज प्रणाली की बात की जाए तो ये बलवंत राय मेहता ने की थी और ये कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में योजना आयोग द्वारा चलाया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर व जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो नेता होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन ए आएगा इसका, सरपंच, ठीक है। फिर ग्राम प्रधान, मुखिया आदि के संबोधित इसको किया जाता है, मतलब कई जगह इसको सरपंच बोलते हैं, कई जगह ग्राम प्रधान, कई जगह मुखिया भी बोलते हैं गांव का। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो हमने पढ़ी लिया, बलवंत राय समिति थी जो 1956 में आई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई? देखो, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात की तो ये आई थी 73वें संविधान संशोधन के अंदर, और अगर बात की जाए नगर निगम की तो यह आया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 1992 में आया था। त्रिस्तरीय पंचायत समिति की राज्य व्यवस्था कायम की गई थी। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए आएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न में से किसके भीतर कराया जाना चाहिए? तो अगर
पंचायत भंग की जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव होने चाहिए, लेकिन यह 6 महीने से कम भी हुआ तो चुनाव नहीं होंगे। मतलब 6 महीने से भीतर भीतर ये चुनाव होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, छोटे शहरों का प्रावधान देश द्वारा किया जाता है। जो छोटे शहर हैं उनको नगर पालिका के द्वारा प्रशासन उन पर किया जाता है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। जैसे पंचायती राज प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे ही इसको शहरी स्थानीय निकाय को भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला होता है देखो नगर निगम, फिर नगर पालिका और फिर नगर पंचायत। जो बड़े शहर हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? नगर निगम। छोटे हैं नगर पालिका, छोटे शहरों के लिए होती है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ये 5 साल का होता है और अगर खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करके इसको भरना होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में पंचायती राज विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1992 के अंदर आया था। नेक्स्ट है कौन से 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका और ग्राम पंचायत इन दोनों से रिलेटेड, और सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 को ये दोनों संशोधन लागू हुए थे। उसके बाद है ग्राम सभा का पंचायत को उच्च स्तर पर दी जाने वाली शक्ति कौन सी है? ग्राम सभा या पंचायत को छोटे खनिजों का स्वामित्व, छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे या 10,000 खर्च करना, छोटे खनिजों की स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे के लिए दोनों ही। मीन्स ग्राम पंचायत के अंदर जो सरपंच होता है, जो गांव में सरकारी ज़मीन होती है उसको वो पट्टे पर भी दे सकता है और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे जारी कर सकता है। तो ये दोनों आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान कौन करता है? तो ये शासी निकाय या स्वशासी निकाय बनाने का ये प्रावधान करता है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जिला न्यायाधीश, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सेवा आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से ये चुनाव कराए जाते हैं, पंचायती चुनाव। जैसे केंद्र में चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही अगर राज्यों के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाए तो वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं और इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पंचायत राज एक विधि है, धार्मिक, शासन, व्यापार या शहरी? तो ये शासन की विधि है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष की बात करें तो 18 वर्ष मतदान की आयु है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जो मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु स्थानीय स्वशासन और इनमें पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने की 21 साल अभी बताया आपको। भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है? पंचायत चुनावों में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा। भारत में स्थानीय स्वशासन में के जनक लॉर्ड रिपन है। ए और बी दोनों सही हैं, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। जो चुनावी पंचायत चुनावों में सभी राज्यों में, मतलब अभी अगर हम सेंटर की बात करें तो हर जगह ईवीएम का यूज़ किया जाता है, पर अगर हम बात करें पंचायत चुनावों में जो राज्यों की बात है तो सभी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है और लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक प्रणाली को निर्धारित किया था, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोनों कथन ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की जो स्थापना है वो बलवंत राय समिति ने की थी। इसके अंदर क्या था? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय स्वशासन और त्रिस्तरीय प्रणाली की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में स्थापित किया गया था। वही इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में लेके आए थे। शहरी क्षेत्र के लिए और स्थानीय निकाय को का प्रावधान किया गया था। और पहला 73वां कौन सा था? पंचायती राज से रिलेटेड, जिसमें 3 स्तर थे। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऐसे ही इसके थे स्थानीय निकाय के नगर पालिका, नगर निगम। और क्वेश्चन है पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं के संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन कौन सा है? देखो पूरे राष्ट्र में पंचायत और नगर पालिका इन दोनों से रिलेटेड कौन सा है? 73वां और 74वां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान के डैश भाग में पंचायत राज का प्रावधान है? 8वें, 10वें, 9वें, 11वें? तो पंचायत राज का 73वें में आएगा, काट दो, यहाँ आएगा 73वें, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो पढ़ी लिया हमने 74वां
किससे? शहरी स्थानीय निकाय से। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार किसी पंचायत को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर देती है तो उसके भंग होने के बाद कितनी अवधि में भीतर चुनाव कराए जाएंगे? तो 6 महीने के अंदर। ऑप्शन सी आएगा इसका। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1959 में भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऊपर देख लिया हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो पढ़ ही लिया कितने? 6 महीने। नेक्स्ट है, ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति कौन सी है? तो ये भी पढ़ लिया, छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की मदद के लिए या खरीद के लिए लाइसेंस या पट्टे पर देना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को बनाता है? तो ये वित्तीय इकाई है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाता है? संवैधानिक संस्थान। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है? तो वो नव निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य जो उसके वार्ड मेंबर होते हैं वो ही सरपंच को चुनते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत की शक्तियाँ किस में सूचीबद्ध है? तो शक्तियाँ है वो 11वीं अनुसूची के अंदर है। अगर नगर निगम की बात करें तो वो 12वीं अनुसूची के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट है, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो छोटे शहरों का नगर पालिका के। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? गुप्त मतदान से ये होता है चुनाव। नेक्स्ट है, अब आएगा निर्वाचन आयोग व अन्य महत्वपूर्ण आयोग। ये हमने ऊपर पढ़े हैं नगर पालिका पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम करेंगे निर्वाचन आयोग और अन्य महत्वपूर्ण जो आयोग है हमारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यकाल के बारे में प्रावधान है? तो इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 324 के अंदर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से रिलेटेड है? तो वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा है? 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है, और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके साथी सदस्य होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, 5 टोटल होते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये वर्तमान में भी अभी यही वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और नीति आयोग का भारत सरकार का प्रमुख नीतियों से संबंधित थिंक टैंक के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसका पहला पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग आगे क्वेश्चन। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन से वर्तमान में 16वें चल रहे हैं। अगर 14वें की बात करें तो YV रेड्डी है। अगर 15वें की बात करें तो NK सिंह। ये ध्यान रखना है। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। मौद्रिक नीति केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन के संशोधन की सिफारिश करता है या फिर केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। तो वित्त आयोग किसका काम करता है? केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का काम करता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है। इनके बीच कर के बंटवारे की संतुष्टि करना इसका मेन काम है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? BR सुब्रमण्यम है अभी वर्तमान में, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अगर वर्तमान उपाध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो 15वें में मैंने अभी बताया NK सिंह और 14वें के YV रेड्डी थे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्याधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश? इनमें से बताना है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है, तो इसका अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य। और न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वह 2 जून 2021 इस पद पर कार्यरत है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो नीति आयोग जो था ये योजना आयोग की जगह लेके आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो हंटर कमीशन ने कौन सी सिफारिश दी थी? स्त्री शिक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर योजना प्रारूप बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए गिरधर मालवीय समिति का गठन किया गया था। और यह गठन समिति ने 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय नदी गंगा
कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन विधेयक 2017 शीर्षक में मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था और इस समिति का गठन 21 जुलाई 2016 को किया गया था, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो RS सरकारिया कौन थे? केंद्र व राज्य संबंधों के समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित शाह आयोग, नानावटी आयोग, बलवंत राय कमेटी या लिब्राहिन आयोग? तो बलवंत राय कमेटी जो है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो 1955 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और फिर इसका गठन 1953 में हुआ था। विभिन्न राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इनके सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिकर थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो ये हुई थी 1993 के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो 18 साल हो सकती है। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की, तो ये 315 से 323 के बीच दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता, तो अभ्यर्थियों का जो नामांकन है वो चुनाव आयोग का काम नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। चुनावों की अधिसूचना जारी ये भी है चुनाव आयोग करता है। चुनावी नामावली तैयार करना ये भी चुनाव आयोग का काम है। नमूना आचार संहिता का लागू करना ये भी चुनाव आयोग का काम है। अभ्यर्थियों का नामांकन करना चुनाव आयोग का काम नहीं होता। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के उस टाइम, अगर जब ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 के अंदर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, तब थे प्रदीप कुमार जोशी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है प्रीति सूदन। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु है चुनाव आयुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनकी भी जो सेवानिवृत्त होने की आयु है वो 65 वर्ष तक ही है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग किए गए थे? तो आम चुनाव 1962 के अंदर मतपत्र प्रयोग किए गए थे। अगर हम आम चुनावों की बात करें 1951 और 52 के अंदर, ये ध्यान रखना है। ये प्रथम आम चुनाव आ गया क्वेश्चन 1951-52 के अंदर। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था 1982 के अंदर। और सबसे पहले केरल के उत्तरी पारापुर विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद भारत सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव मतदान की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न की जाती है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पक्ष होता है जिसे निम्न में से कुल डाले गए वोट का 4% प्रदान होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 4 या अधिक राज्य। नेक्स्ट है, मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? तो मतदाता जंक्शन का संबंध जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हम बोलते हैं ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। अगर हम बात करें हमारे पहले चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन। ये भी ध्यान रखना है, सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। इस हलफनामे का क्या मतलब है? इस हलफनामे का मतलब है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, तो इस हलफनामे में ये दिया होता है। नेक्स्ट है, मृत्यु या किसी सदस्य के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से वह इस्तीफा दे दे किसी कारणवश, तो वहाँ बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 में। इस वीडियो में इतना ही। अभी हमारा लास्ट एक पार्ट और रहता है जिसमें लोक सेवा आयोग की भाषाएं, आपात उपबंध और संविधान संशोधन से रिलेटेड हम सारे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और यातायात के जो नियम हैं और विविध जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।